आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है सेल यूनिट ऑफ लाइफ उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सेल क्या होता है। ओके, पहले हम लोग देख रहे हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल फंडामेंटल एंड हेरिडिटिकल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे सेल जो है वो 4 यूनिट है। पहला क्या है? स्ट्रक्चरल यूनिट। स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चरल का मतलब होता है कि जैसे हमारी बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, अगर बिल्डिंग को हम तोड़ेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो क्या होगा? ब्रिक्स होगा। मतलब बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चरल यूनिट है उसको हम लोग बोलेंगे ब्रिक्स बोलेंगे। उसी तरह से जो लिविंग बॉडी होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल यूनिट और दैट इज नोन एज सेल। तो ये क्या है? ये पहला स्ट्रक्चरल यूनिट है। दूसरा होता है फंक्शनल यूनिट। फंक्शनल का मतलब है कि काम करने वाला। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है उसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन बोलते हैं। तो नेफ्रॉन क्या हो जाएगा? एक फंक्शनल यूनिट हो जाएगा और बहुत सारा नेफ्रॉन मिल करके एक सिस्टम बनाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं नर्वस सिस्टम का। तो नर्वस सिस्टम जो होता है उसका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरॉन, जिसको हम नर्व सेल बोलते हैं। मतलब नर्व सेल मिल करके एक सिस्टम बनाता है, उसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक है, दिस इज नोन एज फंक्शनल यूनिट। तीसरा होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है बेसिक। बेसिक का मतलब वही होता है स्मॉलेस्ट। और चौथा होता है हेरिडिटिकल। हेरिडिटिकल का मतलब होता है, तो इसके लिए हम लोग समझेंगे कि हेरिडिटी किसको बोलेंगे। तो हेरिडिटी बोलते हैं द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग इज नोन एज हेरिडिटी। मान लो कि पेरेंट्स का जो आई कलर है वो ब्लू कलर का है, ठीक है, तो ब्लू कलर जो है वो उसके बच्चे में भी ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा उसको हम बोलेंगे हेरिडिटिकल यूनिट बोलेंगे। और ये किसके द्वारा ट्रांसफर होता है? तो ये जो होता है वो स्पर्म और ओवम के द्वारा ट्रांसफर होता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेट्स। ठीक है, तो स्पर्म और ओवम क्या हो जाएगा? वो भी एक जो हो जाएगा वो सेल हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे हेरिडिटिकल यूनिट। तो सेल क्या होता है? सेल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है और हेरिडिटिकल यूनिट होता है। तो ये दोनों डिफिनीशन हो गया। हम लोग कॉन्सेप्ट कैसे समझेंगे कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो सेल जो होता है, सेल जो होता है वह एक कंपार्टमेंट होता है। ठीक है, सेल क्या होता है? सेल जो होता है वह एक कंपार्टमेंट होता है। कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है? एक छोटा सा रूम। ठीक है, तो सेल क्या होता है? कंपार्टमेंट होता है जो क्या करता है? जो अंदर के लिक्विड को बाहर के लिक्विड से सेपरेट करता है। ठीक है, तो सेल क्या होता है? एक कंपार्टमेंट होता है जो क्या करता है? जो सेपरेट करता है। सेपरेट करता है किसको? इनर फ्लूइड को। और इनर फ्लूइड का नाम क्या होता है? साइटोप्लाज्म। इनर फ्लूइड का मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। मतलब ये जो है वो साइटोप्लाज्म है। और बाहर के लिक्विड को फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, फ्रॉम आउटर इन्वायरमेंट, इसी को हम बोलेंगे सेल बोलेंगे। तो सेल किसको बोलेंगे? सेल एक कंपार्टमेंट होता है जो सेपरेट करता है बाहर के लिक्विड को अंदर के लिक्विड से सेपरेट करता है। और अंदर के लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? अंदर के लिक्विड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारा केमिकल रिएक्शंस होता है। इस केमिकल रिएक्शंस को हम बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, अब ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा बहुत सारा जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो गैदरिंग होता है। ठीक है, बहुत सारा जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग होता है। अब इस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है जो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ठीक है, तो इनसाइड सेल हम लोग लिख सकते हैं इनसाइड सेल is information is stored
इंफॉर्मेशन जो होता है स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ डीएनए, ठीक है। और इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, इस डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं। इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सेल बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि सेल कितने टाइप्स के होते हैं।